है साथियों, आज हम लोग पढ़ते हैं नंबर्स का बेसिक मतलब नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम को मैं बिल्कुल जीरो से आपको बता रहा हूं। पहले मैं बताऊंगा नंबर का क्लासिफिकेशन कि किस तरीके से हमने संख्याओं को वर्गीकृत किया है। तो सबसे पहले आपको एक चीज जाननी जरूरी है कि जो नंबर और डिजिट इनमें क्या अंतर है। देखो, नंबर मतलब इसको हम बोले संख्या। नंबर का मतलब यहाँ है, इसे हिंदी में बोले संख्या और इसे हम बोलेंगे अंक। तो अंक क्या है और संख्या क्या है। तो आप देखो ध्यान से, हमारे पास जो गणित में किसी भी नंबर को लिखने के लिए कितने डिजिट हैं, जितने मतलब जो डिजिट है ना, डिजिट से ही हमें क्या बनाना है, नंबर बनाना है। तो कितने डिजिट है हमारे, ये देखो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। मतलब गिनो तो ये आपके 10 अंक हैं। ध्यान देना, 10 अंक हैं। अभी आपको मैं इनका पूरा डिटेल बताऊंगा किस तरीके से किसको क्या कहते हैं और इनकी खोज वोज किस तरीके से हुई है। ये सारी बातें अपने लोग करेंगे अभी। तो आप समझ लो, हमारे पास गणित में किसी भी संख्या को लिखने के लिए कितने अंक दिए गए हैं, 10। ये है हमारे 10 डिजिट। आप देखो ध्यान से, 0 से 9 तक अगर हम लिखेंगे तो सिंगल होते हैं। ये अंक हमेशा क्या होंगे, सिंगल होंगे, एकल होंगे। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कितने अंक है हमारे पास, किसी भी नंबर को, कितना भी बड़ा नंबर हो कितना भी छोटा नंबर हो, हमारे लिए लिखने के लिए कितने अंक हैं, 10 अंक हैं। जैसे हम अल्फाबेट की अगर बात करें तो अल्फाबेट हमारे पास कितने, 26। तो उन 26 लेटर्स की सहायता से हम अंग्रेजी का कोई भी शब्द लिख सकते हैं। इसी प्रकार से हिंदी में हमारे वर्णमाला कितने होते हैं, 152। उन 52 मतलब 52 से हम हिंदी का कोई भी शब्द लिख सकते हैं। ऐसे ही जो गणित है उसमें हमारे लिए किसी भी संख्या को लिखने के लिए कितने अंक दिए गए हैं, 10। तो ये हमेशा जो डिजिट है ये हमेशा क्या होंगे, सिंगल होंगे, अकेले होते हैं, सिंगल। अब इन्हीं की सहायता से हमारे क्या बनते हैं, नंबर बनते हैं। जैसे आप देखो ध्यान से, अगर मैंने लिखा यहां से 5, तो आप देखो 5 क्या है, सिंगल है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, अंक बोलेंगे। और उर्ली भाषा में हम इसको संख्या भी बोलते हैं। लेकिन अगर मैंने इसको ऐसे लिख दिया इस तरीके से, तो हम इसको अंक नहीं बोल सकते। ये क्या हो जाता है हमारा नंबर, ये है हमारा संख्या। तो संख्या में हमेशा अंक जो होंगे वो 2 या 2 से ज्यादा होंगे। संख्या उसी को बोलेंगे हम जिसमें अंक क्या हो, 2 या 2 से ज्यादा। अब 2 से ज्यादा कितने भी हो उससे कोई लेना देना नहीं है, वो आपकी क्या कहलाएगी, संख्या कहलाएगी। तो अब नंबर्स को हमने किस तरीके से क्लासिफाई किया है, किस तरीके से हमने उनको बांटा है, वर्गीकृत किया है, वो अब अपने लोग यहां से डिस्कस करेंगे। तो आपको ये अंतर समझ में आ गया होगा कि संख्या और अंक में अंतर क्या है। संख्या जो अंक है उनकी सहायता से क्या बनता है, संख्या। जैसे परमाणुओं की सहायता से क्या बनता है, अणु, आप लोगों ने पढ़ा होगा। ऐसे ही अंकों की सहायता से क्या बनती है, संख्याएं बनती हैं। तो अब हम इन्हीं का क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। तो आप इस चीज को जरा ध्यान से देखिए, एक एक चीज आपको समझ में आ जाएगी। जो मैं क्लासिफिकेशन पढ़ाऊंगा, यहां से परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप किसी भी स्तर की तैयारी कर रहे हो तो आपको यहां से 1 या 2 क्वेश्चन जरूर मिलेगा। तो आपको वैसे भी जानकारी होनी चाहिए, परीक्षा से कोई मतलब नहीं है, परीक्षा में तो क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। फिर भी आपके लिए बेसिक नॉलेज जरूरी है अगर आप समाज में है तो यहां से आपको मैं पढ़ाने जा रहा हूं नंबर ऑफ क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स। ऐसे लिख लो आप, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स, संख्याओं का वर्गीकरण। हमने संख्याओं को किस तरीके से बांटा है, कितने वर्गों में बांटा है, ये चीज हमारे लिए यहां समझनी है। संख्याओं का वर्गीकरण, तो संख्याओं को हमने किस तरीके से वर्गीकृत किया है, ये आप जरा ध्यान से देखना तो आपको पता चलेगा। संख्याएं देखो ध्यान से, यहां से 2 प्रकार से हमने संख्याओं को वर्गीकृत किया है। एक रियल नंबर्स, ध्यान देना, रियल नंबर्स, और इमेजिनरी नंबर्स। अब रियल नंबर क्या है, इन्हें हिंदी में हम बोले तो हम बोलेंगे इनको वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं, और इन्हें हम बोलेंगे
काल्पनिक संख्या है। देखो संख्या जो होती है वो दो प्रकार से हमने डिवाइड कर दिया है, एक रियल और एक आपका इमेजिनरी, काल्पनिक। तो हमारे एग्जाम में जो हम कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो हमारे एग्जाम में जो संबंधित जिन संख्याओं का संबंध है डायरेक्ट, वो कौन सी संख्या है हमारी? रियल। हमें सीधे सीधे वास्तविक संख्याओं से मतलब है, काल्पनिक संख्याओं से कोई मतलब नहीं है। इस प्रकार की कोई संख्या होती भी नहीं है, ये कल्पना मात्र है। कल्पना मात्र है मतलब हमने किसी चीज की कल्पना कर ली है, बस वही चीज है यहाँ पे। तो हमने इमेजिनरी, इनको नाम क्या दे दिया है? इमेजिनरी। मतलब एक इमेज बना ली है कि इस प्रकार की संख्याएं भी हो सकती है। जैसे आप बहुत सारी मूवीज देखते हो तो उनमें ऐसी ऐसी चीजें दिखाई जाती हैं जिनका वास्तविक जीवन से कोई भी लेना देना नहीं होता है, फिर भी वो दिखाई जाती है, वो एक कल्पना मात्र है कि क्या ऐसा हो सकता है। ऐसे ही यहाँ पे संख्याओं को भी मान लिया गया है कि ये संख्या क्या होती है? काल्पनिक संख्याएं। इनको किस तरीके से प्रदर्शित करते हैं? काल्पनिक संख्याएं वो होती है जिनके साथ में आई लगा होता है। आई मतलब आयोटा। आई को हम इमेजिनरी भी बोलते हैं, आई फॉर इमेजिनरी या आयोटा। तो यहां से आई, तो आई स्क्वायर की जो वैल्यू होती है वो -1 होती है, या इसको हम लिख सकते हैं आई बराबर स्क्वायर रूट ऑफ -1। तो जिन संख्याओं के साथ में आई लगा होगा उन संख्याओं को हम कहते हैं इमेजिनरी नंबर। जैसे 2i, 3i, 5i, ये सब संख्या क्या होती हैं? काल्पनिक संख्याएं होती हैं। ये एकेडमिक में आपने पढ़ा होगा, इनके लिए कॉम्प्लेक्स नंबर मतलब सम्मिश्र संख्याएं। वास्तविक और इमेजिनरी संख्या को मिलाने से, मतलब वास्तविक और काल्पनिक संख्याओं को मिलाने से जो संख्या बनती है उसे हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, सम्मिश्र संख्याएं। तो जिन संख्याओं के साथ में आई लगा होगा, आयोटा लगा होगा, वो संख्या क्या कहलाती है? आपकी काल्पनिक संख्या कहलाती है। बस आपको इतनी सी जानकारी यहाँ पे जरूरी है, बस इतना सा आपको पता होना चाहिए। इसका कोई लेना देना आपकी कंपटीशन से नहीं है। आपको पढ़ना है तो वास्तविक संख्या पढ़ना है। अब इनको हम किस तरीके से डिवाइड करेंगे, ये चीज आपको समझनी यहां से जरूरी है। तो देखो, इनको अगर हम डिवाइड करें तो आपको यहां से समझ में आएगा कि हमने इनको दो तरीके से क्लासिफाई किया है। यहां से देखो, इंटीजर और डेसिमल। इंटीजर और डेसिमल। तो यहां से आप एक चीज समझना, जो इंटीजर्स हैं, इंटीजर को हम बोलेंगे पूर्णांक, और ये है हमारा दशमलव। तो जो इंटीजर्स होते हैं वो क्या है? हमारे पूर्ण अंक। अगर आप इसको देखोगे तो संधि विच्छेद करोगे तो इसको मिलेगा आपके लिए पूर्ण प्लस अंक। मतलब एक ऐसी संख्या या ऐसा अंक जो कंप्लीट हो, उसे हम बोलेंगे पूर्ण अंक। तो जो पूर्णांक होते हैं वो क्या होते हैं? और डेसिमल मतलब दशमलव, जो संख्या पूरी ना हो, जो भिन्न के रूप में हो, ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे? दशमलव। जैसे 1/2, 2/3, 4/5 या 0.2, 0.35, इस तरह के क्या है, ये सारे के सारे दशमलव में आते हैं। और जो पूर्णांक होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं? पूरे होते हैं, कंप्लीट होते हैं, उन्हें बोलते हैं पूर्णांक। अब पूर्णांक कितने प्रकार के होते हैं ये चीज हमें समझनी है। तो देखो, पूर्णांक क्या है? आपने नंबर लाइन पढ़ी होगी, ध्यान देना, आपने नंबर लाइन पढ़ी होगी, संख्या रेखा, आपने संख्या रेखा पढ़ी होगी। तो आप जानते हो इधर होता है -इनफाइनाइट तक और इधर होता है +इनफाइनाइट तक। अगर कोई भी आपसे पूछे कि संख्या कितनी है, तो आपका जो आंसर है वो है इनफाइनाइट, क्योंकि संख्याएं गिनी नहीं जा सकती, इतनी है, मतलब इनकी जो क्वांटिटी है वो इनफाइनाइट है। तो जिस प्रकार से, जैसे देखो, संख्याओं को रहने के लिए एक जो स्थान दिया गया है उसे हम बोलते हैं संख्या रेखा। जिस प्रकार से मनुष्यों को रहने के लिए क्या दिया गया है? पृथ्वी। इसी प्रकार से संख्याओं को जो रहने का स्थान दिया गया है वो क्या है आपका? क्या है आपका? संख्या रेखा। तो इस लाइन को हम बोलते हैं संख्या रेखा। अब यहां से आपको अच्छे से देखना होगा कि कहीं से भी हम जहां से चलेंगे वो हमारा होता है ओरिजिन। तो जैसे कि हम लोग पृथ्वी पे खड़े हैं, जिस धरातल पे आप खड़े हो उसके ऊपर क्या है? आसमान, और नीचे क्या है? पाताल। तो आप ऊपर जा रहे हो, इसका मतलब पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहे हो, और नीचे, वहीं से नीचे जाओगे आप तो मतलब निगेटिव डायरेक्शन में जाओगे। तो ऐसे ही जब संख्याएं आपकी इधर की ओर बढ़ती, दाएं तरफ बढ़ती हैं, तो वो प्लस में बढ़ती हैं। तो यहां से 0 से शुरू होगा, +1, +2, +3, +4, इस तरीके से। और इधर को बढ़ेगा तो -1, -2, -3, -4। मतलब ये आसमान की तरफ, ये पाताल की तरफ। कहां से चल रहे हो? 0 से। तो 0 क्या है? इसका मूल बिंदु, ओरिजिन, स्टार्टिंग पॉइंट। तो जो संख्या रेखाएं हैं, संख्या रेखा पर जो संख्याएं लिखी हैं वो क्या है? अनंत है। आप पॉजिटिव डायरेक्शन में भी अनंत तरफ जा सकते हो और नेगेटिव डायरेक्शन में भी। तो एक तरफ +इनफाइनाइट है, एक तरफ -इनफाइनाइट है। तो यहां पे जो भी संख्याएं ये लिखी हुई हैं ये कहलाते हैं इंटीजर। ये क्या कहलाते हैं आपके? इंटीजर, मतलब पूर्णांक। तो ये सभी संख्या क्या है?
पूर्णांक है। अब आपको दिख रहा होगा कि पूर्णांक कितने प्रकार के हैं, तो यहां से आपको ये चीज समझनी है कि जो पूर्णांक आए वो कितने प्रकार के आएंगे आपके, नेगेटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, मतलब इसे हम बोले हिंदी में धनात्मक पूर्णांक, और इसे हम बोले ऋणात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक। अब देखो ध्यान से, जो धनात्मक पूर्णांक है वो क्या है, +1, +2, +3, +4, कहां तक, प्लस इनफाइनाइट तक। और जो ऋणात्मक है वो -1, -2, -3, -4 डॉट डॉट कहां तक है, माइनस इनफाइनाइट तक। अब आपके देखिए दो प्रकार के लिख दिए मैंने, नेगेटिव और पॉजिटिव। और एक आपका जो जीरो होता है, ध्यान रखना, जीरो जो होता है ये भी आपका क्या है, एक इंटीजर है। अब जीरो यहां पे क्या है, आपका इंटीजर है। जीरो के साथ ना तो आपको प्लस दिख रहा है ना माइनस दिख रहा है, इसका मतलब इसे हम बोलेंगे न्यूट्रल इंटीजर, न्यूट्रल इंटीजर। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन सा पूर्णांक ना धनात्मक है ना उदासीन है, तो आपको बताना होगा जीरो। या वो ऐसे पूछ सकता है कि जीरो क्या है, पूर्णांक है या नहीं, तो आपको बोलना होगा कि वो पूर्णांक है, न्यूट्रल इंटीजर, उदासीन पूर्णांक। इसे हिंदी में हम क्या बोलेंगे, उदासीन पूर्णांक, उदासीन पूर्णांक, उदासीन पूर्णांक। या इसको ऐसे भी लिख सकते हो जीरो के लिए कि नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, नॉर नेगेटिव, मतलब जीरो ना तो धनात्मक है और ना ही ऋणात्मक है। तो मैंने अभी आपको बता दिया कि वास्तविक संख्याएं मैंने बांटी इंटीजर में और डेसिमल में। फिर मैंने इंटीजर को बताया कि ये किस तरीके से है, कितने प्रकार के हैं। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि जो पूर्णांक है वो कितने प्रकार के हैं, तो कितने प्रकार के हैं, ऋणात्मक, धनात्मक और उदासीन। तो जीरो ऐसा पूर्णांक है जो ना तो धनात्मक है और ना ही ऋणात्मक है। अब अपने लोग इसी चीज को लेकर आगे बढ़ते हैं। उम्मीद करता हूं ये क्लासिफिकेशन आपको सही से समझ में आता होगा। अब इसी क्लासिफिकेशन को अपने लोग आगे बढ़ाते हैं। देखो ध्यान से, यहां से आपको एक चीज और मैं बता दूं, इसको मैं मिटा दूं पहले, यहां से देखो ध्यान से, एक चीज मैं और क्लियर कर दूं। देखो जो मैंने अभी ये जो पॉजिटिव इंटीजर्स लिखे हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स लिखे हैं, आप मुझे एक चीज बताओ, कहीं भी कोई भी संख्या अगर इस तरीके से लिखी है तो आप इसको बोलोगे -7। 7 बोलने से पहले आप माइनस बोल रहे हो। लेकिन अगर कहीं भी ये लिखा हुआ हो तो आप इसको क्या बोलोगे, 5। कोई सिंबल नहीं है, इसका मतलब ये क्या है, प्लस का 5 है। लेकिन अगर कोई संख्या माइनस की है तो हमें उसे दर्शाने के लिए उसके साथ माइनस का चिन्ह लगाना पड़ेगा। तो अब यहां पे ये बात अंडरस्टूड हो गई कि यहां पे जो 5 है ये प्लस का है, ये धनात्मक है, और यहां पे ये दिख रहा है माइनस, इसका मतलब 7 क्या है, माइनस में ऋणात्मक है। तो इसीलिए आप इस चीज के लिए क्या ऐसे नहीं लिख सकते हो ऊपर करके 1 2 3 4 इस तरीके से, बोलो इस तरीके से, बताओ ध्यान से, क्या आप इनको ऐसे नहीं लिख सकते हो, ये सब प्लस के है तो इनको ऐसे लिख सकते हो। तो यही क्या होते हैं आपके, यही क्या होते हैं आपके नेचुरल नंबर। आपने सुना होगा प्राकृतिक संख्याएं, तो धनात्मक पूर्णांक ही नेचुरल नंबर्स होते हैं, ये ध्यान रखना। आपका संख्याएं होती हैं, इन्हें बोलेंगे हम प्राकृतिक संख्याएं। ये प्राकृतिक संख्याएं हैं। अभी आपको समझ में आ गया होगा कि प्राकृतिक संख्याएं क्या है। ये किसी मनुष्य के द्वारा नहीं खोजी गई हैं, ये गॉड गिफ्टेड है, इसीलिए हम इन्हें बोलते हैं प्राकृतिक संख्या, प्रकृति की देन। तो काउंटिंग नंबर भी इन्हें बोला जाता है। प्राकृतिक संख्याओं को तो 1 से शुरू होती हैं और कहां तक जाती है, इनफाइनाइट तक जाती है। अब इन्हीं संख्याओं में अगर हम जीरो को इंक्लूड कर लेते हैं तो कहा जाता है वो होल नंबर, मतलब पूर्ण संख्या है। अब जीरो की खोज बहुत बाद में हुई है, कलयुग में हुई है। किसके द्वारा हुई है, आर्यभट्ट के द्वारा हुई है। तो आप यहां पे ये भी लिख सकते हो कि जीरो की खोज आर्यभट्ट के द्वारा हुई है, जीरो की खोज आर्यभट्ट के द्वारा हुई है। ये भी आप लिख सकते हो कि जीरो की खोज आर्यभट्ट के द्वारा हुई है, कलयुग में हुई है। अब हमने प्राकृतिक संख्याओं के साथ जैसे ही जीरो को इंक्लूड कर दिया तो जो एक समूह बनेगा उस समूह का नाम है होल नंबर्स, पूर्ण संख्याएं। अब इनको होल नंबर क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि पहले जो नंबर थे वो 1 से शुरू हो रहे थे, तो पहले इनके अंदर जीरो की क्या थी, कमी थी। मतलब कलयुगी मानव ने ये कहा कि जीरो की अभी भी क्या है, यहाँ पे कमी है किसी भी नंबर को बनाने के लिए। पहले भी काम तो चल ही रहा था, बिना जीरो के भी काम चल रहा था, लेकिन जैसे ही जीरो आया तो एक जो समूह बना, जीरो से अगर मैं शुरू करूंगा, जीरो से इस तरीके से इनफाइनाइट तक, तो ये जो समूह कहलाएगा, ये जो समूह जीरो को मिलाकर, तो आपका कहलाएगा ये होल
नंबर। तो कभी कभी आपसे क्वेश्चन में पूछेगा पूर्ण संख्याओं के बारे में कि पूर्ण संख्याएं कहां से शुरू होती हैं, तो आपको यह पता होना चाहिए कि पूर्ण संख्याएं 0 से शुरू होती हैं और कहां तक जाती हैं, इनफाइनाइट तक जाती हैं। तो आपको मैंने ये बता दिया कि प्राकृतिक संख्या क्या होती है और पूर्ण संख्या क्या होती है। प्राकृतिक संख्या आपके धनात्मक इंटीजर्स को ही हम नेचुरल नंबर्स कहते हैं। जैसे ही नेचुरल नंबर में हम 0 को इंक्लूड करेंगे तो जो समूह बनेगा उस समूह को हमने क्या नाम दिया है, होल नंबर्स, पूर्ण संख्याएं। अब इन्हीं का हमें क्लासिफिकेशन आगे समझना है, इनको हमने किस तरीके से बांटा है वो आगे मैं आपको बता रहा हूं। ये रफ कर दूं, मैं मिटा दे रहा हूं। आगे देखिए चीजें होल नंबर्स के लिए। देखो अब मैं बात कर रहा हूं होल नंबर की, क्योंकि होल नंबर के लिए मैं समझा दिया कि पूर्ण संख्या क्या है, होल नंबर्स। देखो यहां से अपने लोगों को बहुत अच्छे से चीजों को समझना है, सही तरीके से डिटेल में। देखो होल नंबर पहला आपको समझना है यहां से इवन नंबर्स, इवन नंबर्स। दूसरा आपको यहां से समझना है, एक एक चीज को बारीकी से समझो क्योंकि क्वेश्चन यहां से आपसे पूछेगा, इनकी जरूरत भी आपको पड़ेगी। मैथ अगर आप पढ़ रहे हो तो कहीं ना कहीं इन चीजों का आपके पास ज्ञान होना जरूरी है। कि देखो मैंने अभी होल नंबर्स के लिए 2 कैटेगरी में डिवाइड किया। मैंने अभी आपको बताया था कि होल नंबर कहां से शुरू होते हैं, 0 से। होल नंबर कहां से शुरू होते हैं, 0 से। आप देखना यहां से आपको क्वेश्चंस जैसे परीक्षा में पूछे जाते हैं वो यहां से क्वेश्चन भी मिलेंगे आपके लिए। तो आपको बस धैर्य बना के देखना है चीजों के लिए कि इवन क्या है, ऑड क्या है। इवन को हिंदी में हम बोलते हैं सम संख्याएं, ध्यान देना, सम संख्याएं, और इसे हम बोलेंगे विषम संख्याएं। ठीक है, सम संख्याएं और विषम संख्याएं। अब सम संख्याएं क्या होती हैं, क्वेश्चन हमारे लिए ये है क्योंकि संख्याएं बहुत है। अगर आपसे कोई पूछे कि सम संख्या कितनी है तो आंसर होगा इनफाइनाइट। हम काउंट नहीं कर सकते, हम गिन नहीं सकते। हम कहें आपसे कि ऑड नंबर कितने हैं, इनफाइनाइट, काउंट नहीं कर सकते। होल नंबर कितने, इनफाइनाइट। संख्याओं की जो क्वांटिटी है वो निश्चित नहीं है, लेकिन हमने उनको क्लासिफाई किया है, मतलब बांटा है। अभी मैंने कितने वर्गों में बांटा है, होल नंबर्स के लिए मैंने 2 वर्गों में बांट दिया, एक इवन और एक ऑड। अब मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि इवन नंबर किसे कहते हैं, जो संख्या इवन होगी, जो संख्या इवन नहीं होगी वो क्या होगी, ऑड होगी, और जो ऑड नहीं होगी वो क्या होगी, इवन होगी। क्योंकि अभी मैं 2 कैटेगरी लेके चल रहा हूं, इवन और ऑड। तो यहां से आपको भी बताया होगा और पता भी होना चाहिए आपको कि 2 एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 2, ये आपको समझना है, एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 2। बस इतनी सी डेफिनेशन है इसकी। मतलब जो संख्या पूर्णतः 2 से विभाजित हो जाएगी वो संख्या क्या कहलाएगी, आपकी सम संख्या कहलाएगी। अब 2 से विभाजित का मतलब क्या है, भाग देना, आप सबको आता होगा। भाग देना क्या है कि कोई भी संख्या किसी अदर नंबर से तभी पूरी पूरी कटी मानी जाएगी जब उससे काटने पर रिमाइंडर क्या है, 0 है। तो अब आपको कैसे पता चलेगा, नंबर्स तो बहुत बड़े बड़े भी हो सकते हैं, आपको कैसे पता चलेगा कि ये संख्या सम है या विषम है। तो आपको मैं बता रहा हूं कि इसकी पहचान जो है, किसी भी संख्या का अंतिम अंक, लास्ट डिजिट, ध्यान देना, लास्ट डिजिट 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो या 8 हो, ये अगर किसी भी संख्या के अंतिम अंक तो मतलब समझते हो राइट मोस्ट, सबसे दायां अंक। जैसे अगर मैं यहां पे एग्जांपल की बात करूं, मैं आपसे कहूं कि 7 3 2 9 5 7 9 8, अगर मैं कहूं कि ये इतनी बड़ी संख्या है, क्या ये इवन है, तो आप कहोगे सर इवन है। क्यों, क्योंकि इसका अंतिम अंक, इसे बोलते हैं अंतिम अंक। ये अंतिम अंक 2 0 2 4 6 8 में से कोई भी होगा तो ये कटेगा। अभी मैं केवल आपको इवन और ऑड की बात बता रहा हूं, इवन और ऑड की, जो मैंने आपको बताए थे 10 अंक होते हैं, 10 अंक 0 से लेकर 9 तक, वो 10 अंक होते हैं। उनमें आपके 5 इवन होते हैं और 5 आपके ऑड होते हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो यहां पे देखो 1 2 3 4 5, ये 5 अंक अगर किसी भी संख्या का अंतिम अंक होंगे तो वो संख्या 100% किस कैटेगरी को बिलोंग करेगी, इवन को बिलोंग करेगी। संख्या कितनी भी बड़ी हो वो किसको बिलोंग करेगी, इवन को बिलोंग करेगी। यहां पे ये बात आपको समझनी है। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे मैंने यहां पे 0 लिख दिया, इसका मतलब 0 क्या है, इवन है। तो 0 हमेशा ध्यान रखना, आपका ये क्वेश्चन यहां से बनेगा कि 0 सम है या विषम है। तो 0 को आपको बहुत सही तरीके से समझना है। अभी 0 को बता दिया 0 इंटीजर है, बता दिया 0 इंटीजर है, कैसा इंटीजर है ये भी बता दिया कि उदासीन इंटीजर है। अब यहां पे 0 क्या है, आपका 0 क्या है, यहां पे लिख लेना कि 0 इज अ इवन,
नंबर। जीरो क्या है? इवन नंबर बोलो या डिजिट बोलो। जीरो क्या है? जीरो क्या है आपका? जीरो क्या है आपका? यहां से जीरो इज एन इवन नंबर। तो ये बात आपको समझनी है कि जीरो हमेशा आपका क्या होगा? सम होगा। कैसे होगा मैं यहां पे एक्सप्लेन कर दे रहा हूं आपको। देखो अभी मैंने आपको नंबर लाइन बताई थी, नंबर लाइन बताई थी, अभी जीरो से शुरू होती है और प्लस इनफाइनाइट और इधर माइनस इनफाइनाइट तक जाती है। तो अगर मैं इधर जाऊंगा तो +1 +2 +3 +4 इस तरीके से पढ़ूंगा, और इधर जाऊंगा -1 -2 -3 -4 इस तरीके से पढ़ूंगा। तो मैं आपसे कह रहा हूं कि जीरो को मैंने किस कैटेगरी में रखा है? इवन कैटेगरी में रखा है। क्यों रखा है ये रीजन मैं आपको यहां समझा दे रहा हूं आज क्यों रखा है। देखो जीरो यहां पे बैठा है ना, जीरो जीरो। आप एक चीज बताओ, जैसे लगातार का तो मतलब समझते हो, कॉन्जुगेटिव का मतलब लगातार, लगातार। अगर मैंने आपसे कहा है कि वो सभी संख्याएं सम होंगी जो दो से पूर्णतः विभाजित होंगी, अभी जीरो को आप भूल जाओ तो देखो दो से कटता है, 4 भी 2 से कटता है, 6 भी 2 से कटता है, 8 भी 2 से कटता है। तो ये लगातार संख्या दिख रही नहीं दिख रही? 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 ये सब क्या लगातार संख्याएं हैं। दो लगातार सम संख्याओं में अंतर कितने का है? 2 का है। दो लगातार सम संख्याओं की अगर मैं बात करूं तो अंतर कितने का आएगा? 2 का आएगा। ऐसी दो लगातार विषम संख्याओं के अंतर की मैं बात करूं तो कितने का अंतर आएगा? वहां भी 2 का अंतर आएगा। तो आप एक चीज देखो, अगर मैं आपसे बात करूं, यहां पे ध्यान देना, अगर मैंने कहा कि दो आपको पता है डेफिनेशन के अकॉर्डिंग 2 सम होगा, और अगला सम नंबर कौन सा होगा? इवन 4 होगा। तो आप एक चीज देखो, दो लगातार सम संख्याओं के बीच में, दो लगातार सम संख्याएं होगी 2 और 4, इनके बीच में कौन बैठा है? 3, और 3 तो 2 से नहीं कटेगा। जब 2 से नहीं कटेगा तो ये क्या होगा? ऑड होगा। ये अगर 3 2 से नहीं कटेगा तो डेफिनेशन क्या है भाई? 2 से कटना चाहिए तभी तो इवन होगा, और जो संख्या 2 से नहीं कटेगी वो कहां जाएगी? ऑड में जाएगी, क्योंकि 2 ही कैटेगरी तो है रहने के लिए, संख्याओं को रहने के लिए। अभी मैंने 2 ही कैटेगरी तो बताई है कि जो संख्या यहां नहीं आएगी, जो इसको बिलोंग नहीं करेगी, वो 100% इसको बिलोंग करेगी। तो आप बताओ, दो लगातार सम संख्याओं के बीच में कौन बैठा है? 3। 2 और 4 के बीच में कौन बैठा? 3, और 3 क्या है? 2 से नहीं कटेगा, तो इसका मतलब ये ऑड है। तो आप बताओ, दो लगातार सम संख्याओं के बीच में क्या होगा? विषम होगा। आप आगे देख लो, अगर मैं इसको और आगे ले जाऊं थोड़ा सा, अगर मैं इसको और आगे ले जाऊं तो इसके बाद क्या आएगा भैया? प्लस का 5 आएगा, प्लस का 6 आएगा। अब 4 और 6 देखो, दो लगातार सम संख्याएं हैं, इनके बीच में कौन बैठा है? 5 कैसा है? 2 से नहीं कटेगा, तो ये विषम होगा। अगर मैं यहां से शुरू करूं, 0 से शुरू करूं और 2 तक जाऊं, देखो तो नियम के अकॉर्डिंग दो लगातार सम संख्याओं के बीच में एक विषम संख्या होती है। तो 0 और 2 के बीच में भी तो देखो कौन है? 1 2 से नहीं कटेगा, इसका मतलब ये क्या है? विषम है या नहीं है? बोलो। इसका मतलब 0 को किस कैटेगरी में रखेंगे हम? इवन में। इसीलिए 0 हमारा क्या होता है? सम होता है। तो उम्मीद करता हूं ये बात आप समझ गए होंगे विद प्रूफ, विद प्रैक्टिकली। अब आपको दिक्कत नहीं होगी किसी को बताने में कि 0 आपका सम है या विषम है। तो 0 क्या है? आपका सम है। तो एक क्वेश्चन तो आपका यहां से ये क्लियर हो गया कि 0 आपका पूर्णांक भी है, उदासीन पूर्णांक है। 0 की खोज आर्यभट्ट ने की। 0 को अगर हम नेचुरल नंबर के साथ मिला देते हैं तो वो समूह क्या कहलाता है? होल नंबर कहलाता है। और 0 आपका क्या है? एक इवन नंबर है। ठीक है, इधर आओ आप, तो इधर आपको देखना यह है कि नॉट डिविजिबल बाई 2। जो संख्या 2 से नहीं कटेंगी वो समस्त संख्याएं क्या कहलाएंगी? आपकी ऑड कहलाएंगी। क्लियर? जो संख्याएं 2 से कटेंगी वो आपकी क्या होंगी? सम होंगी, और जो 2 से नहीं कटेंगी वो क्या होंगी? विषम होंगी। क्लियर है? आप ये बात ध्यान रखना कि किसी भी संख्या का लास्ट डिजिट, किसी भी संख्या का लास्ट डिजिट अगर 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा और 9 होगा तो वो संख्या 100% आपकी क्या होगी? ऑड होगी। यहां देखो मैंने क्या शुरू में क्लियर कर दिया था, किसी भी संख्या को बनाने के लिए कितने अंकों की जरूरत होती है? 10 अंकों की। उन 10 अंकों में 5 आपके इवन होते हैं और 5 आपके क्या होते हैं? ऑड होते हैं। तो यहां पे ये अंक होंगे, किसी भी संख्या के अंतिम अंक होंगे तो ये वो संख्या क्या होगी? इवन होगी। और किसी भी संख्या का अगर अंतिम अंक ये होगा, संख्या कितनी भी बड़ी हो, तो वो संख्या क्या होगी? आपकी ऑड होगी। जैसे अगर मैं आपसे बात करूं यहां से कि 1 2 7 9 7 3 6 8 और मैंने कह दिया 3, क्या ये संख्या आपकी ऑड है या इवन? तो आप देखते ही बता दोगे, इसके अंतिम अंक को देखते ही बता दोगे, काटने की जरूरत नहीं है। आप कहोगे सर ये क्या है? आपकी ऑड है। क्यों? क्योंकि इसका अंतिम अंक क्या है? ऑड है, इसीलिए ये संख्या क्या होगी? ऑड होगी। मतलब ये 2 से नहीं कटेगा, इसीलिए क्या है? ये समस्त अंक, ये पांचों अंक 2 से कटेंगे क्या? पूरे पूरे नहीं कटेंगे, इसीलिए ये संख्या भी 2 से नहीं कटेगी। इसका मतलब ये नंबर भी क्या है? आपका ऑड। अगर मैं ऑड नंबर की शुरुआत में पूछूं तो कहां से होगी? 1 3
5, 7, 9 इस तरीके से। और अगर मैं इवन की शुरुआत करूं तो 0, 2, 4, 6, 8 ये। क्लियर हो गई? अगर मैं आपसे पूछूं कि प्रथम 10 सम संख्याओं का योग बताओ, तो प्रथम 10 सम संख्याओं का योग में 0 भी इंक्लूड होगा, ये ध्यान रखना। 0 भी इंक्लूड करोगे, 0 को छोड़ोगे नहीं, ये ध्यान रखना। अगर मैंने कहा जैसे 0 इंक्लूड कर रहा है तो 0 योग पर कोई फर्क नहीं डालेगा। लेकिन अगर मैंने औसत पूछा, मैंने आपसे कहा कि प्रथम 10 संख्याओं का औसत बताओ, तो वहां पे आपका आंसर गलत हो सकता है, क्योंकि 0 योग करने पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जब औसत निकालोगे तो औसत कैसे निकालते हो? सभी संख्याओं का योग बटे उनकी संख्या, उनकी क्वांटिटी। तो योग और क्वांटिटी, तो क्वांटिटी कितनी है? 10। क्वांटिटी 10, क्योंकि 0 भी एक आपका इंटीजर है, एक संख्या है, उसको भी हमें काउंट करना पड़ेगा। तो उम्मीद करता हूं आपको इवन और ऑड वाला केस समझ में आया होगा। अब अपने लोग इस केस को लेकर चलते हैं आगे। ठीक है, तो ये चीज मैंने आपको समझा दी है। देखते हैं कितने लोगों के कमेंट आते हैं कि आपने बेहतर तरीके से समझा है या नहीं समझा है। तो जैसा भी आपको लगे वो आप कमेंट करके जरूर बताना, क्योंकि मैं अपने तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूं। मैं आपके लिए पूरी मैथ यहां पे फ्री पढ़ाऊंगा, और वो भी बहुत ही शिद्दत से, बहुत अच्छे तरीके से, क्योंकि यहां पे मैं केवल खेल करने नहीं आया हूं। मैं अब केवल और केवल यहां पे अच्छे तरीके से आपके लिए गाइड करूंगा, अच्छे से अच्छे कंटेंट के साथ मैं यहां पे उपस्थित रहूंगा, और आप तक सारी चीजों को मैं ऐसे ही फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा दूंगा पूरा यूट्यूब पे। मुझे कोई बिजनेस नहीं करनी है, मुझे केवल और केवल यहां पे सही तरीके से आपका साथ चाहिए। जैसे कि मैं यहां पे जो भी मैंने अब तक सीखा है, जितनी भी मैंने मेहनत की है, वो मैं सब आप तक पहुंचाना चाह रहा हूं। ठीक है, अब अगला पार्ट जो है इसका, जो आगे क्लासिफिकेशन रह गया, वो मैं अगली वीडियो में बताऊंगा आपके लिए। आज के लिए यही रोकता हूं, धन्यवाद।